Volando tan hermoso. Mi Ricky. ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पीठ पर पंख है, जो एक हाफ आदमी और एक हाफ चिड़िया है, इसीलिए ये हवा में भी उड़ सकता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक ईस्टर्न पेरिस स्पेन एम्बेसी को देखते हैं, जहाँ पर एक केटी नाम की औरत अपने पति को पता लगाने के लिए बोलती है, जो कि स्पेन में रहने वाला था। वो केटी और उसके अपनी बेटी को छोड़कर चला गया था। उसके छोड़ के जाने की वजह से सारी जिम्मेदारी केटी के ऊपर आ गया था, जिसके वजह से वो इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत अकेली पड़ गई थी। अब ये सब सुनकर एम्बेसी की ऑफिसर पूछती है कि क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की, तो केटी उसे कहती है कि नहीं, वो अभी तक पुलिस कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि वो और उसके पति एक ही कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए वो कंप्लेन नहीं की, क्योंकि एक तरफ उसका जॉब पर असर पड़ सकता है। वो ऑफिसर उसका बात सुनने के बाद केटी से कहती है कि ये केस कम्प्लीटेड है, पर वो उसे पता लगाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। आगे हम देखते हैं कुछ महीने बाद केटी की बेटी लीजा केटी को उठाने की कोशिश करती है, जिसे वो उसके लिए नाश्ता बना सके, पर केटी अपनी बेटी को कहती है कि आज उसका काम करने का मूड नहीं है, जिसे लीजा खुद नाश्ता बनाने लगती है। ये देखकर केटी उठकर अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना देती है। आगे वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है। यहाँ वो उसे कहती है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद वो उसे लेने आएगी, जिसके बाद केटी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करने चली जाती है, जहाँ पर एक काम करते करते एक न्यू एम्प्लॉय पैकू से नज़र आपस में मिलती है। लंच के टाइम भी केटी उसी आदमी को देखती रहती है। लंच के टाइम पर पैकू केटी के पास आता है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद फैक्ट्री के टॉयलेट में ही दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर केटी वापस आकर काम पर लग जाती है, क्योंकि लंच के बाद वो पैकू के साथ होती है, इसलिए उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता है। ओवर टाइम करने के वजह से लीजा को लेने के लिए वो देर से पहुंचती है। रात को जब केटी अपनी बेटी को सुलाने के लिए जाती है, तो हम देखते हैं लीजा काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ केटी अपने को प्लेजर देने में बिजी रहती है। अगले दिन भी सेम रोटेशन होता है, जहां काम करने के बाद पैकू केटी के पास आता है और उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिसके बाद केटी अपनी बेटी को घर पे अकेला छोड़कर पैकू के साथ डेट पर चली जाती है, जहां पर पैकू उसके पति और बच्चों के बारे में पूछता है। जहां केटी उससे बताती है कि उसकी 7 साल की बेटी है, लेकिन उसके पिता जन्म के पहले उसे मारना चाहते थे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हमें छोड़कर चले गए। ये सुनकर पैकू केटी से कहता है कि कई साल पहले उसकी भी शादी स्पेन में हुई थी, जो थोड़ी समय बाद ही टूट गया। आगे ये दोनों केटी के रूम में आते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। इन दोनों के आवाज़ सुनकर लीजा का आँख खुल जाता है। अगली सुबह केटी अपनी बेटी को पैकू से मिलाती है, मगर लीजा बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चली जाती है। फिर केटी लीजा के रूम में जाती है और उससे कहती है कि इनके साथ हम अपनी फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। आगे से पैकू उनके घर पे ही रहने लगता है। अब पैकू और केटी एक साथ काम करने जाते हैं, जिसके वजह से लीजा को अब अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। केटी एक बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम वो रिकी रखती है। केटी अब फैक्ट्री से लीव लेकर रिकी की देखभाल घर पर ही करने लगती है, जिसके वजह से घर और फैक्ट्री का काम पैकू के ऊपर आ जाता है। थोड़े दिन और बीत जाते हैं और इसी बीच केटी ने लॉटरी खेलना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो हमेशा हार जाती थी। अब एक दिन पैकू घर पर लेट आता है। वो रिकी के रोने के आवाज़ के वजह से नहीं सो पाता था, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन वो फैक्ट्री जाएगा और एक दिन केटी। अगले दिन से केटी फैक्ट्री जाने लगती है और पैकू रिकी को संभालने लगता है। फैक्ट्री से वापस आने पर केटी रिकी के कपड़े बदलने के लिए ले जाती है, जहां वो रिकी की पीठ पर चोट का निशान देखती है। तो केटी इस बारे में पैकू से पूछती है, जिसके बारे में पैकू को कुछ भी पता नहीं था। अब कुछ दिन बाद शाम को रिकी बहुत रो रहा था, तो केटी उसे चेक करती है तो देखती है कि चोट का निशान और ज़्यादा हो गया। ये देखकर केटी को लगता है कि उसके फैक्ट्री जाने के बाद पैकू रिकी को मारता है। फिर केटी पैकू से इस बारे में बात करती है, जहाँ पर रिकी को मारने का इल्ज़ाम से पैकू घर छोड़कर चला जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है और केटी रोज़ फैक्ट्री जाती है और लीजा रिकी का ध्यान रखती है। जहाँ रिकी एक दिन अपने बेड से निकलकर अलमारी पर चढ़ जाता है,
तो केटी उसे अलमारी से उतारती है, लेकिन उतारते समय वो नीचे गिर जाता है, जहाँ केटी और लीजा उसके पीठ पर कुछ पंख के जैसा देखते हैं। ये देखकर केटी समझ चुकी थी कि रिकी एक अलग बच्चा है। जिसके बाद वो बेड को कवर कर देती है जिससे वो बाहर ना निकल सके, और लीजा को भी इस बात को किसी से बताने के लिए मना कर देती है। रात को केटी पैकू को कॉल करने के लिए सोचती है, लेकिन नहीं करती है। अब एक हफ्ता और बीत जाता है और रिकी का पंख और भी बड़े हो जाते हैं, जिससे वो रिकी की शर्ट में फंसने लगते हैं। अब केटी शर्ट के कोने को काट देती है जिससे वो फ्री उड़ सके। धीरे धीरे रिकी की विंग्स और भी बड़े हो जाते हैं। इसी बीच पैकू लीजा के स्कूल उसे मिलने जाता है, लेकिन लीजा उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एक दिन केटी मार्केट जाती है और वहाँ से एक बुक लाती है जो कि चिड़िया के ऊपर थी, ताकि वो रिकी के बारे में और भी समझ सके। साथ ही वो रिकी के लिए एक हेलमेट भी लाती है जिससे वो सेफ रह सके। रात होने पर हम देखते हैं केटी कुछ पैसे लॉटरी में जीत चुकी है। अगले दिन केटी और लीजा सुपरमार्केट में रिकी को लेकर जाते हैं, जिससे वो विनिंग अकाउंट का शॉपिंग कर सके। जहां वो एक टाइम रिकी को अकेला छोड़ देते हैं। केटी और लीजा कुछ आइटम्स देखने में लग जाते हैं। फिर वापस आने पर रिकी उन्हें कार्ट में नहीं मिलता है, क्योंकि वो सुपरमार्केट में उड़ने लग जाता है। अब रिकी को उड़ते देख लोग वहां पर वीडियो बनाने लगते हैं और इस तरह के बर्ड को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। पर कुछ लोग को ऐसा लग रहा था कि ये कोई टॉय है जो सुपरमार्केट वाले ने स्ट्रेटजी की है, और जल्द ही सुपरमार्केट वाले लाइट बंद करके उसे नीचे उतार लेते हैं। जिसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिससे वो चेक करा सके कि उसके उड़ने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं आई है। जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा बच्चा वो पहली बार देखे हैं, और वो कहते हैं कि रिकी के ऊपर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपकी अनुमति के बिना हम नहीं कर सकते। तो केटी डॉक्टर को मना कर देती है और उससे पूछती है कि वो रिकी को यहाँ से घर कब ले जा सकते हैं। जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन वो हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर केटी इसके लिए मना कर देती है। तो डॉक्टर उसे पीछे के रास्ते टैक्सी में बिठा देते हैं, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो चुके थे। अगली सुबह पैकू केटी से मिलने आता है, जहां वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, जिसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन पैकू को देखकर लीजा को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सोचती है पैकू की वजह से वो फिर से मॉम से दूर हो जाएगी। जिसके बाद पैकू लीजा के रूम में मिलने के लिए आता है, जहां पैकू को देखकर रिकी अजीब सा बिहेव करने लगता है और तेज़ी से उड़ने लगता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। फिर उसे डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। डॉक्टर केटी और पैकू को बताते हैं कि हम एक छोटे से ऑपरेशन से रिकी का पंख निकाल सकते हैं, लेकिन उससे रिकी को बहुत ज़्यादा पेन होगा। तब पैकू डॉक्टर से पूछता है कि अगर हम ऑपरेशन ना कराएं तो। फिर डॉक्टर बताते हैं कि आज के समय में उसे सरवाइव कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसके बाद रात को लीजा खुद रिकी का विंग्स काटने की कोशिश करती है, पर पैकू के वहां आ जाने पर वो चुपके से सो जाती है। इसके बाद पैकू केटी से कहता है कि हम रिकी के वीडियो के बदले मीडिया वाले से बहुत सारे पैसे मांग सकते हैं, जिस पे केटी तो पहले मना कर देती है, लेकिन अपनी हालात को देखते हुए वो भी मान जाती है। अगली सुबह मीडिया वाले के सामने केटी और पैकू रिकी के पैर में रस्सी बांधकर उड़ने देते हैं, ताकि मीडिया वाले वीडियो बना सके। लेकिन केटी रिकी को उड़ता देख उससे सम्मोहित हो जाती है और गलती से उसके हाथ से रस्सी छूट जाता है, जिसके वजह से रिकी उड़कर लेक को लांघकर जंगलों की तरफ चला जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़े दिन बीत जाता है, लेकिन रिकी का कुछ भी पता नहीं चलता है, पर केटी को कहीं ना कहीं लगता है कि रिकी एक दिन वापस जरूर आएगा। पैकू को लगता है कि वो मर चुका होगा, क्योंकि बच्चों को बिना खाए पिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। अब एक दिन केटी उसी लेक वाले साइड पर जाती है और सुसाइड करने के लिए पानी में चली जाती है, लेकिन तभी रिकी वहाँ पर उड़ता हुआ चला आता है, जो कि अब बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि उसकी विंग्स एकदम एंजल के जैसे हो गए थे। केटी रिकी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है। जिसके बाद रिकी उड़कर वापस चला जाता है और केटी भी वापस घर चली आती है। जिसके बाद हम देखते हैं केटी फिर से प्रेग्नेंट है। अब ये फैमिली बहुत खुश होती है। ये सब रिकी के वजह से हुआ था, जो कि इस फैमिली में एंजल की तरह आया था। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी रिकी मूवी की ये एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।